फ्रेंड एमबी इंटरनेशनल स्कूल से मैं रेणु शर्मा और आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 बालक ध्रुव। बालक ध्रुव। पुरा उत्तानपादो नाम एक राजा आसीत। पुराने समय में, प्राचीन काल में, पुराने समय में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उस राजा का नाम क्या था? उत्तानपाद। तस्य द्वे पत्नियों आसताम। तस्य उनके दो पत्नियां थी। किसके? राजा उत्तानपाद के। उनके दो पत्नियां थी, सुनीति सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां थी उनके। ज्येष्ठ अर्थात बड़ी, जो उनकी बड़ी पत्नी थी सुनीति, कनिष्ठा सुरुचि। जो बड़ी पत्नी थी उनका नाम था सुनीति और छोटी पत्नी थी उसका नाम था सुरुचि। उत्तानपाद जो राजा थे उनके दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। बड़ी वाली का नाम था सुनीति और छोटी वाली का नाम था सुरुचि। कनिष्ठा सुरुचि राज्ञ अधिक प्रिय आसीत। जो छोटी रानी थी सुरुचि, वो राजा को बहुत अधिक प्रिय थी। राजा उनसे बहुत प्रेम करता था। सुरुचे पुत्र उत्तम पितु प्रियतर आसीत। अब रानी अगर प्रिय है तो जाहिर सी बात है कि उनका पुत्र भी उस राजा को प्रिय होगा। तो जो छोटी रानी थी सुरुचि, वो राजा को बहुत अधिक प्रिय थी और सुरुचि का ही जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। वो पिता को बहुत अधिक प्रिय था, क्योंकि रानी भी प्रिय तो उसका पुत्र भी उसको बहुत प्रिय था। किंतु सुनीति, लेकिन जो बड़ी रानी थी सुनीति, पुत्र ध्रुव तस्य उत्तानपादस्य न तथा स्नेह भाजनम। लेकिन जो सुनीति थी उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? ध्रुव। वह उत्तानपाद राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उनके स्नेह का पात्र नहीं था, उनको पसंद नहीं करता था, मतलब उनसे स्नेह नहीं करता था उसके पुत्र से। एकदा राजा उत्तानपादः सिंहासने उपविष्टः आसीत्। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। उपविष्ट बैठे रहना, सिंहासन पर। एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे। तस्य अंके अर्थात गोद में, उनकी गोद में उत्तम आसीत, उत्तम बैठा हुआ था। आसीन आसीत बैठा हुआ था। उनकी गोद में कौन बैठा हुआ था? उत्तम, जो कि किसका पुत्र था? सुनीति का, जिसको राजा बहुत ज्यादा स्नेह करता था। तम अवलोक्य, उसको देख करके ध्रुव अपि पितु अंके आरूढ़म एच्छत। उसको देख करके ध्रुव भी पिता की अंके गोद में चढ़ने की इच्छा करने लगा, पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगा कि जब मेरा छोटा भाई भी पिता की गोद में बैठा हुआ है तो उस बच्ची की भी इच्छा होने लगी कि मैं भी मेरे पिताजी के पास में जाकर के बैठूं। ततः सुरुचि ईर्ष्याया दर्पेण च ध्रुवम तर्जित्वा अवदत्। तत्पश्चात उसको गोदी में बैठे हुए देख करके सुरुचि, जो छोटी रानी थी, ईर्ष्या से, उसके अंदर ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई। और ईर्ष्या, दर्पेण अहंकार, घमंड। उसको क्या घमंड था कि राजा मुझे सबसे अधिक प्रेम करता है और मेरे पुत्र को करता है, तो उत्तराधिकारी कौन होगा? मेरा पुत्र उत्तम। तो जो सुरुचि थी वो ईर्ष्या और घमंड से ध्रुव को तर्जित्वा, उसको वहां से डांट देती है, डांट करके भगा देती है। और क्या कहती है? अवदत् बोली, वत्स हे पुत्र, वृथा एव ते मनोरथ, व्यर्थ ही इच्छा मत करो कि तुम चाहो कि मैं पिता की गोद में बैठ जाऊं तो मुझे राजपाट मिल जाएगा, मुझे यहाँ का सिंहासन मिल जाएगा। तो तुम्हारी व्यर्थ की इच्छा है, ये सब कुछ ऐसा सोचना, तुम हट जाओ पिता राजा की गोद से। सपत्न्या गर्भजातः त्वं कथं मम पुत्रेण समं भवितुम इच्छसि। सपत्नियां मतलब एक ही पत्नी। राजा था तो उसकी दो पत्नियां थी, तो सपत्नी, जैसे मैं राजा की पत्नी हूँ तो तुम्हारी माँ भी राजा इनकी पत्नी है। तो सपत्नी के गर्भ से उत्पन्न होते हुए तुम, उनकी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए तुम कैसे मेरे पुत्र के समान होने की इच्छा करते हो कि मेरा जैसे मेरा पुत्र है तो तुम भी इसके समान हो, तुम इसके बराबरी करने लायक नहीं हो। अस्य राज सिंहासनस्य योग्य मम पुत्र उत्तम एवास्ति। अस्य राज सिंहासनस्य, इस राज सिंहासन के योग्य तो कौन है? मेरा पुत्र उत्तम ही है। एवस्ति ही है, इस राज सिंहासन के योग्य तो मेरा पुत्र ही है। अनेन अपमानेन आहत बालक ध्रुव मातु समीप गत्वा स्वदुखम निवेदितवान। अनेन अपमानेन, इस
अपमान से आहत हो करके, आहत मतलब दुखी हो करके जो बालक ध्रुव था वो माता के समीप जाकर के अपने दुख को बोलने लगा कि माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है। उस बालक ध्रुव ने माँ के समीप जाकर अपने दुख को कहा। ततः माता सुनीति अवदत, ततः तत्पश्चात माता जो सुनीति थी वो क्या बोली उससे, पुत्र, हे पुत्र, दुखम माँ कुरु, दुख मत करो, परेशान मत हो, दुखी मत हो, भगवता शरणम गच्छ, ईश्वर की शरण में जाओ, तुम ईश्वर की शरण में जाओ। इस चीज का दुख मत करो कि तुम्हारी दूसरी माँ ने या तुम्हारे पिता ने तुम्हें वहां से भगा दिया, हटा दिया। स एव स्वप्रसादात, अपनी कृपा से, स एव स्वप्रसादात तव मनोरथम पूरिष्यति, वो ही अपनी कृपा से तुम्हारी जो इच्छा है उसको पूर्ण करेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना, सम्मान इंसान नहीं देता है, हमारे जो कार्य होते हैं वही हमें सम्मान दिलाते हैं। हम किसी से ये आशा नहीं कर सकते हैं कि हमें सिर्फ जाएं तो हम ईश्वर की शरण में जाएं, हमारा जो सर है वो अपने से बड़ो और हमारे ईश्वर के सामने ही झुकना चाहिए। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए कि हमें किसी आगे हाथ जोड़ने की नौबत ना आए या कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा बोले, ऐसा हमें आशा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर सम्मान देता है, ईश्वर ही हमारी मेहनत का फल देता है और लोग नहीं दे सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि हमें अपने कार्यों पर इतना तो भरोसा होना चाहिए कि हम दूसरों की आशा ना करें। मातु आज्ञाया ध्रुव मधु नामकम महावनम अगच्छत, अब माता ने कहा कि तुम ईश्वर की शरण में जाओ, तो मातु आज्ञाया, माता की आज्ञा पाकर के ध्रुव जो है मधु नामक वन में चला गया। बहुत बड़ा वन था मधु नामक वन, वहां पर चला गया। सप्त ऋषिणाम परामर्शात तत्र स महातप कृतवान, और सप्त ऋषियों के परामर्श से उसने वहां पर एक महान तप किया, बहुत बड़ी तपस्या की सप्त ऋषियों की सलाह से। तपसा प्रसन्न भगवान विष्णु तस्मै बालकाय दर्शनम दत्तवान, तपस्या से प्रसन्न होकर, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे, उस बालक के को दर्शन दे दी। इतनी उसने कठोर तपस्या की कि भगवान विष्णु ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दे दिए। भगवत प्रसादेन ध्रुव उत्तमोत्तम पदम अलभत, भगवान की कृपा से ध्रुव ने उत्तम से उत्तम और अधिक अच्छा पद प्राप्त किया। पितु प्रसादम राजपदम च, अब जब ईश्वर की कृपा हो जाती है तो सारे रास्ते हमारे खुल जाते हैं, हमारे सारे सभी कार्य जो है वो सरल होने लगते हैं। तो जो पिता थे उनके उत्तानपाद, उनकी कृपा से भी उन्होंने राजपद को प्राप्त किया, वो सिंहासन पर आरूढ़ हुए। मरणादंतरं च स आकाशस्य उत्तर दिशाया सप्त ऋषि मंडलस्य समीपे ध्रुव तारा रूपेण स्थिरो अभित, और मरने के पश्चात जब वो वीर जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो ध्रुव, तो उनको आकाश में उत्तर दिशा में सप्त ऋषि मंडल के समीप ही एक ध्रुव तारक के रूप में वो स्थिर हो गए हमेशा के लिए। तस्य माता, और उनकी माता अति निर्मला, बहुत स्वच्छ, तारका भूत्वा, तारा हुई और नक्षत्र मंडल में चिर निवसती, हमेशा के लिए निवास कर गई। बालकों अपि ध्रुव, बालक ध्रुव भी ध्रुव संकल्पेन सर्वोच्च पदम लदु, जो बालक ध्रुव था अपने ध्रुव संकल्प से, अपने दृढ़ निश्चय से उसने जो सर्वोच्च पद था वो प्राप्त किया। आपके मन में अगर दृढ़ संकल्प होता है कि मुझे ये कार्य करना है तो आप उसको प्राप्त कर सकते हो। तो उसकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, उसने अपना पद को प्राप्त किया। तस् सत्यम ध्रुवा इच्छा शक्ति निष्फला न जायते, सत्य ही है कि ध्रुव की जो इच्छा शक्ति है, ध्रुव जैसी इच्छा शक्ति रखने वालों की निष्फल नहीं होते हैं, उनको उसका फल जरूर प्राप्त होता है। मनोरथस्य मार्गे निष्फला नास्ते, और मनोरथ के मार्ग में निष्फला, मनोरथ इच्छा पूर्ति करने से मनोरथ के जो मार्ग होते हैं वो निष्फल नहीं होते। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो कार्य जरूर सफल होते हैं। तो इस तरह से आज हमने जो है बालक ध्रुव, इनके बारे में जानकारी प्राप्त की है, तो आपको भी इसका हिंदी अर्थ करिए और उसको समझिए। थैंक यू।